I am your commerce corporate and this is my very first video. I'm really happy, a little bit nervous to begin this channel with all of you, and I can't wait to share my journey with you all. Yes, so let's start it. First channel, first video. We'll start with chapter number 1, an introduction to taxation and GST. डोंट वरी, ये बिल्कुल बोरिंग नहीं होता है. हम इसको ना एकदम आसान तरीके से और ईजिली पढ़ लेंगे. सबसे पहले व्हाट इज़ टैक्स. टैक्स देखो, जब हम टैक्स की बात करते हैं ना तो इसका सिंपल मतलब है गवर्नमेंट को दिया गया है कंपलसरी पेमेंट. कंपलसरी मतलब ये मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा. वाई? ताकि गवर्नमेंट उन पैसों को ना पब्लिक पर्पस लाइक रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स इनके लिए यूज़ करती है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लॉ एनफोर्स करता है. समझ लो ये सोसाइटी चलाने का एक रेंट है जिसे हर सिटीज़न को पे करना पड़ता है. सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स. नंबर 1 दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड नंबर 2 दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स. या दो टाइप के टैक्स होते हैं हम लोग जो पढ़ रहे थे, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम बेसिक डिफरेंस पॉइंट्स. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना, डायरेक्ट टैक्स लेविड और बर्डन, मतलब जिसने कमाया है वही पे करेगा, वो सेम पर्सन पे होता है. वेदर व्हेन इट कम्स टू इनडायरेक्ट टैक्स, किसी और पर्सन पर बट बर्डन किसी डिफरेंट पर्सन पर रहेगा. मतलब जिसने किया खर्च वो नहीं, जो कंज्यूम करेगा वो पैसा करेगा खर्च. नंबर 2 इसका नेचर प्रोग्रेसिव होता है, मतलब जैसे जैसे इनकम अराइज होगी वैसे वैसे टैक्स लगेगा. पर व्हेन इट कम्स टू इनडायरेक्ट टैक्स ये रिग्रेसिव होता है, मतलब ये सेम रहता है. रिच हो पुअर हो सबके लिए सेम टैक्स रेट रहता है. असेसमेंट, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर असेस्ड इन असेसमेंट ईयर, मतलब जिस ईयर में आपने इनकम कमाई है उसके नेक्स्ट ईयर में आपको टैक्स पे करना पड़ता है. व्हेन इट कम्स टू इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है. डिपार्टमेंट, इसका डिपार्टमेंट CBDT दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. IDD का है CBIC दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स. इसका इवेंट कब होता है, टैक्सेबल इवेंट, व्हेन इनकम अराइज, जब आप इनकम अराइज करोगे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या रहता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ. समझा? लेट्स मूव फॉरवर्ड. चैप्टर नंबर 1 अब होती है GST की एंट्री. लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग, द स्टार ऑफ द शो दैट इज GST. GST क्या है? GST का फुल फॉर्म हम सबको पता है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सिंपल वर्ड्स में ये एक ऐसा टैक्स है जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ पर लगता है. बट इसमें एक बहुत बड़ा एग्जेम्पशन है, दैट इज एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई पर GST नहीं लगता है, उस पर अभी भी पुराना टैक्स सिस्टम लगता है. आई विल टेल यू वन मोर थिंग, इस पर ना अभी एक और एग्जेम्पशन आया है, दैट इज, लेट्स first read the definition. GST is a tax which is levied on supply of goods or service or both, except tax on supply of alcoholic liquor for human consumptions and 5 petroleum products. One more there is, and also undenature, extra neutral alcohol or rectified spirits used for manufacture of alcoholic liquor for human consumption. वो वाला अनड्यू नेचर मतलब जो प्यूरिफाइड फॉर्म में है वो अल्कोहल जो मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, माइंड द वर्ड्स मैन्युफैक्चर फॉर लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, वो भी अभी नहीं है GST में. टाइप्स ऑफ GST, देयर आर 4 टाइप्स, दैट इज CGST, STST, UTGST एंड IGST. अब विल रीड कि सेंट्रल लेवल टैक्स जो अभी भी सबसम नहीं हुए है GST में, दैट इज कस्टम ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, अदर कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल. लेट्स टेक अबाउट स्टेट लेवल टैक्स जो अभी भी सबसम नहीं हुए, दैट इज टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स एंड रोड एंड पैसेंजर टैक्स. अब ना
जीएसटी क्यों आया, वाई जीएसटी? क्योंकि ना ओल्ड सिस्टम में ना प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? पहले का सिस्टम थोड़ा मेसी था, या उसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको जीएसटी ने आकर सॉल्व किया। नंबर 1 दैट इज़ मल्टीपल टैक्स, एक्साइज, वैट, सीएसटी एक्सेट्रा को हटाकर वन टैक्स जो कि जीएसटी आया। नंबर 2 मल्टीपल टैक्स इवेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग का, सेल्स का एक्सेट्रा, जीएसटी सप्लाई ओनली, डिफरेंट असेसी नेम जैसे सेलर, ट्रेडर, डीलर। जीएसटी में सिर्फ हम लोग ऐसे लिखते हैं टैक्सेबल पर्सन या सप्लायर। डबल टैक्स जबकि टैक्स पे टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म कर दिया, अभी कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते थे, नाउ इट्स ओनली वन डिपार्टमेंट दैट इज CBIC। हायर कंप्लाइंस कॉस्ट को लोअर कंप्लाइंस में कर दिया। सॉरी, पहले ना यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, उसको ठीक किया, दैट इज़ वन नेशन वन टैक्स कर दिया, एक ही टैक्स लगा, दैट इज़ 5%, 12%, 18% और 28%। माइंडेड। जीएसटी के बेनिफिट्स किसको क्या मिला? 3 लोगों को बेनिफिट्स हुए, दैट इज़ गवर्नमेंट, बिजनेस, कंज्यूमर। 3 लोग, गवर्नमेंट, बिजनेसमैन एंड कंज्यूमर। गवर्नमेंट को क्या मिला? रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, पूरे इंडिया में एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया। बिजनेस को मिला, सिंपल टैक्स हो गया, टैक्स सिंपल हो गया, कंप्लाइंस ईजी हो गई और बिजनेस करना और आसान हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। कंज्यूमर्स को क्या मिला? लोअर प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस, क्योंकि कैस्केडिंग और डबल टैक्स इफेक्ट ख़त्म हो गया। आगे बढ़े। हम लोगों ने पता है अभी पढ़ा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो जीएसटी के रिलिम में नहीं आते अनटिल अनलेस जीएसटी काउंसिल उसको रेकमेंड नहीं करता है। लेट्स जस्ट रीड दिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको आप लर्न कर दो। इन पे ना फ़िलहाल एक्साइज ड्यूटीज़ भी लगती है और ये आउटसाइड द जीएसटी है, ठीक है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। वन मोर, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। डन। आगे डेफिनेशंस ऑफ इंडिया अंडर जीएसटी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जीएसटी के लिए इंडिया सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, बट इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लेट्स सी। 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज़, सम विथ लेजिस्लेचर है और सम विदाउट है। टेरिटोरियल वाटर्स है, 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर्स है। इंडिया की कोस्ट लाइन से ना 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन तक का इनका एरिया है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दैट इज दैट इज़ 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया भी जीएसटी के अंडर आता है। ZRS ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। ज़ीरो रेटेड सप्लाई का मतलब है ज़ीरो टैक्स नहीं है, ये वो सप्लाईज है जिनको गवर्नमेंट स्पेशली प्रमोट करना चाहती है, एक्सपोर्ट करना SEZ को और नॉन SEZ और नॉन SEZ डीम्ड एक्सपोर्ट। और इस पे रहता है, इन पे इस पे जीएसटी नहीं लगता। इसका बेस्ट पार्ट क्या है? नो जीएसटी ऑन ZRS। इससे हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं ग्लोबल मार्केट में। लेट्स इट। हाँ, लेट्स सी दिस वन। ये ना क्विक रिकैप है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको एक बार ध्यान दो कि जीएसटी किस पे लगा है, किस पे जीएसटी नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं ना जिन पे जीएसटी लगता है और जिन पे जीएसटी नहीं लगता, और बहुत कुछ ऐसे जिन पे जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी दोनों लगता है। लेट्स सी दिस। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन। इस पर हमको पता है कि इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो इस पर लगेगा एक्साइज ड्यूटी। 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ना जिन पे जीएसटी तो लगता है बट उनके साथ एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, जिसको हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन। लेट्स रीड। टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट जीएसटी लगेगा, एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। इंडियन हैम्प एंड नारकोटिक ओपियम जीएसटी लगेगा और एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। समझ लो। एंड 1 मिनट टेल यू वन मोर थिंग। हम लोगों ने पढ़ा टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी तो लगता है, टबैको इज़ विद इन द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी और जीएसटी स्टिल लेविएबल है। बट गवर्नमेंट ने ना क्या किया, गवर्नमेंट ने अपना रिटेन किया पावर, इस पे एक्साइज ड्यूटी हम लगाएंगे। इस पे
टबैको पे ना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है और जीएसटी लगता है। इंडियन हैम्प, नारकोटिक ड्रग्स और ओपीएम पे ना जीएसटी तो लगता ही है। इस पर भी ना गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग इसका पावर रिटेन करेंगे, बट इस पर सेंट्रल नहीं, इस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। प्लीज़ इसका ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है। और 2-3 ऐसे आर्टिकल्स है जो और भी इम्पोर्टेंट है। आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो में ये भी आए। सो या, दिस वॉज फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू आर लाइक दिस। प्लीज़ डू कमेंट आप लोगों को किस किस चैप्टर्स की और रिकॉर्डिंग्स चाहिए, किस किस चैप्टर के रिविजन्स चाहिए। और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। थैंक यू सो मच। बाय।